नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब देखो रिजोल्यूशन क्या होता है, वेक्टर को अलग अलग दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर देना, उसे हम कहते हैं रिजोल्यूशन। और उसकी ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। पहले हम एक वेक्टर को सिर्फ दो कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे। मान लो ये x है, ये y है और एक वेक्टर a इस तरह से गिवन है। अब इस वेक्टर के हमें दो कंपोनेंट करने हैं, ऐसे कंपोनेंट जिनसे वापस ये वेक्टर हमें मिल जाए। तो देखो पहले एक बार यहाँ ध्यान से देख लेना, उसके बाद ही नोट करना। अगर ये एंगल है थीटा, तो हमने यहाँ से क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो गया, बेस, और ये हो गया हाइपोटेनस। अब मुझे मान लो ये दिया हुआ है O, ये A और ये मैंने M कह दिया। तो AM क्या हो गया, परपेंडिकुलर, OM क्या हो गया, बेस, और OA क्या हो गया, हाइपोटेनस। अब अगर मुझे OM निकालना हो या AM निकालना हो, ठीक है, तो जो OM होगा वो किधर होगा, वो x डायरेक्शन के अलोंग होगा। इसको हम कहते हैं x कंपोनेंट। क्या कहते हैं इसको, x कंपोनेंट। निकालेंगे कैसे, OM में और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन होगा। तो देखो हमने ये पढ़ा हुआ है 10th में कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। बताना जरा क्या होता है। बिल्कुल सही बताया, कॉस थीटा होता है सर, ठीक है, कॉस थीटा। तो बेस कितना है, बेस है OM और हाइपोटेनस कितना है, OA, और ये किसके बराबर है, कॉस थीटा के। तो OM इज इक्वल टू क्या हो गया, OA कॉस थीटा। और OA जो है वो यहाँ से यहाँ तक का मैग्नीट्यूड है और वो है A वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, A। तो ये आ गया A कॉस थीटा। तो हमें क्या मिल गया, ये मिल गया हमें x कंपोनेंट। क्या मिल गया हमें, x कंपोनेंट। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछता कि y कंपोनेंट क्या होगा, तो देखो उसके लिए क्या करते, ये निकालते हम AM। तो हम यहाँ लिख देते हैं AM क्या होगा, ये होगा y कंपोनेंट। अब फिर से AM अपॉन OA, हाँ क्या पढ़ा था, बिल्कुल सही है, साइन थीटा। तो AM की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये होगी OA साइन थीटा, और OA का मैग्नीट्यूड कितना है, A, तो ये हो जाएगा A साइन थीटा। तो ये हमें क्या मिल गया, Y कंपोनेंट। तो हमने क्या करा, जो A वेक्टर है उसके दो पार्ट कर दिए, ठीक है। कैसे, तो हमने कहा कि A वेक्टर जो है वो दो पार्ट में रिजॉल्व हो गया। इधर क्या आया, A कॉस थीटा, और इधर क्या आया, A साइन थीटा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर ये A है तो इधर क्या था, A कॉस थीटा, और इधर क्या था, A साइन थीटा, ठीक है। इसको कहते हैं हम रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। लेकिन रिजोल्यूशन दो तरीके का होगा। जब हमने सिर्फ दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया है तो हम इसे कहेंगे रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू कंपोनेंट्स। सिर्फ हमने दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया है। जब हमें तीन डायरेक्शन दी हो, x, y और z, ठीक है, तो हम तीन में रिजोल्व करेंगे। तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको एक तरीके से और रिजोल्व करके बताऊंगा, फिर हम तीन में रिजोल्व करेंगे। नोट करो इसको। अब देखो हमने दो कंपोनेंट में रिजोल्व करके देख लिया, अब मैं दूसरे तरीके से रिजोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये बोला कि इधर जो कंपोनेंट आएगा, जिस साइड से थीटा बन रहा है, उधर हमेशा क्या आएगा, कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कंपोनेंट विल बी
cos theta to the side where theta is between the sides। हमें इधर कंपोनेंट निकालना है, तो जिधर थीटा बन रहा होता है उधर कंपोनेंट क्या आता है, कोस थीटा वाला। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब ये थीटा है तो ये क्या हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया। अगर हम इसी को इधर देखते तो ये क्या आ जाता, ए कॉस 90 माइनस थीटा। और एक प्रॉपर्टी होती है मैथमेटिकल टूल्स में, हम पढ़ लेंगे इसको, 90 माइनस थीटा अगर हमें दिया हुआ है तो cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो ये भी किसके बराबर आ जाएगा, ए साइन थीटा के। तो चाहे पहले जैसे रिजॉल्व कर लो या इस तरीके से कर लो, बात एक ही है। अब भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा ए cos थीटा और दूसरा आएगा ए साइन थीटा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा ए। ठीक है, और नहीं तो आप करके देख सकते हैं कैसे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्योंकि हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हुई है। ये ए cos थीटा है, ये ए साइन थीटा है और दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो पाइथागोरस से हम क्या लिख सकते हैं, ए साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ए cos थीटा का स्क्वायर। और इसका क्या लेना होता है हमें, अंडर रूट हाइपोटेनस निकालने के लिए। तो देखो वो कितना आ जाएगा, वो आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है 1, क्योंकि ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। तो क्या बचा, ए स्क्वायर का अंडर रूट, जो क्या आ गया, ए के बराबर। तो जो दोनों कंपोनेंट हैं, अगर हम उन दोनों को ऐड कर दें तो ऐड करने से हमें वापस ये वेक्टर मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो पार्ट है वो इसी वेक्टर के कंपोनेंट है। तो आई होप आपको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना समझ में आ गया होगा। अगर इतना सब कुछ ना समझ में आया हो तो भी कोई बात नहीं, आपने सिर्फ क्या याद रखना है कि अगर हमें कोई वेक्टर ए दिया हुआ है और ये एंगल थीटा है तो इधर कंपोनेंट ध्यान रखना हमेशा क्या होगा, कॉस वाला, मतलब कॉस थीटा। और उसके परपेंडिकुलर हमेशा क्या होगा, ए साइन थीटा। तो इस बात को आप क्या कर लोगे, मेमोराइज। तो MTR, मेमोराइज दिस रिजल्ट। समझ गए या नहीं, तो ये आपको याद होना चाहिए। ये समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो और भी ठीक, फिर आप डायरेक्ट क्वेश्चन इससे सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोट करिए। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमने देख लिया। एक बार हम ये देख लेते हैं, अगर अलग अलग एंगल दिया हो तो हम किस तरीके से उसको रिजॉल्व करेंगे। मान लो हमें ये कह दिया कि ये है ए वेक्टर और यहाँ से एंगल बन रहा है अल्फ़ा और यहाँ से बन रहा है बीटा। इसे क्या पढ़ते हैं हम, अल्फ़ा, इसको पढ़ते हैं हम बीटा। ठीक है, तो इसका मैंने कहा था जिस साइड में जो एंगल बनता है तो उसके अकॉर्डिंग इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा ए कॉस अल्फ़ा और इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए कॉस बीटा। अगर मुझे इन कंपोनेंट की फॉर्म में इस वेक्टर को शो कर रहा है तो हम उस वेक्टर को ऐसे भी शो कर सकते हैं कि ए कॉस अल्फ़ा किस डायरेक्शन में है, एक्स में। हाँ, तो बिल्कुल सही है, ये आ जाएगा आई कैप। और अगर इधर शो कर रहा है तो ये आ जाएगा ए कॉस बीटा जे कैप। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको वेक्टर फॉर्म में शो कर देंगे अलग अलग कंपोनेंट्स के साथ। एक क्वेश्चन हम इस पे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ, कि क्वेश्चन दे दिया हमें कि मान लो हमें ये कहा कि ये वेक्टर है 5 यूनिट का, एक वेक्टर दिया हुआ है हमें OA, ये Y है, ये X है और ये एंगल है 30। तो वो पूछा है बताओ X कंपोनेंट कितना और Y कंपोनेंट कितना। ठीक है, अब देखो X कंपोनेंट हमने जो सीखा है उसके अकॉर्डिंग इधर क्या आना चाहिए,
हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, 5 cos 30, तो क्या आ जाएगा 5। हाँ बेटा cos 30 की वैल्यू कितनी, √3/2, ठीक है, तो ये हो गया √3/2। तो ये कंपोनेंट क्या आ गया 5√3/2। y कंपोनेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो मैंने कहा था इधर cos और इसके परपेंडिकुलर क्या आएगा sin, तो सही है। तो ये आ जाएगा 5 sin 30, sin 30 की वैल्यू कितनी, हाँ सही बताई है 1/2, तो ये कंपोनेंट आ गया 5/2। अगर इसी जगह पे मुझे ये एंगल और दिया होता तो देखो, एक तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जो हमने पहले किया था। अब जो ये मेथड है इसको इसी से सॉल्व कैसे करेंगे, तो सेम क्वेश्चन, अब ये दिया है हमें OA 5 का, ये एंगल 30 है, ये y है, ये x है, ठीक है। अच्छा अब आप बताओ, अगर ये 30 है तो ये एंगल कितना हुआ, बिल्कुल सही 60 डिग्री होगा, वेरी गुड। इधर कंपोनेंट क्या होगा 5 cos 30, a cos अल्फ़ा, इधर होगा a cos बीटा, तो ये हो जाएगा 5 cos 60। तो 5 cos 30 कितना हुआ 5√3/2, और 5 cos 60 कितना हुआ 5/2। तो ये फिर से सेम आ गया, तो ये आ गया x कंपोनेंट और ये आ गया हमारा y कंपोनेंट। तो दोनों का आंसर कैसा है, सेम। तो हम इस तरीके से भी रिजॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से भी रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हमें अलग अलग एंगल दिए हैं साइड्स के साथ, तो जो एंगल दिया है वो एंगल का कॉस ले लेंगे, तो वही कंपोनेंट हमारा बन जाएगा। आई होप आपको इस तरह का रिजोल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगेन अभी हमने सिर्फ 2 ही साइड्स में रिजॉल्व किया है। अब हम देखेंगे कि अगर हमें 3 साइड से एंगल दिया हो तो तब हम उसको किस तरह से रिजॉल्व करेंगे। नोट कर लीजिए उसको।